मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं इस विषय को लेकर लगातार कांटेक्ट में था। रतन पाल जी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मैं नहीं चाहता था कि किसी प्रकार की राजनीति इसमें हो। मैं चाहता था कि ये जो मसला है, क्योंकि मुझे मालूम है इससे पहले भी जब इसी प्रकार की समस्या आई थी 2010 में, उस वक्त धोखा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी इसी प्रकार से इस समस्या का समाधान किया गया था। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा समाधान अगर है तो अदानी ग्रुप और ट्रांसपोर्टर के मध्य में आपसी वार्तालाप से और सरकार जिसमें मध्यस्थता करे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 45 दिन का समय हो गया है, लेकिन 45 दिन में सरकार ने जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी नहीं दिखाई। मैं चाहता था कि हम कहीं पर भी इसका राजनीतिकरण न करें, कहीं पर भी इसको पार्टीबाजी में लेकर ना जाए, और इसीलिए मैं डायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। नरेश जी ने मेरे को फोन किया, रतन पाल जी से मैंने बात की कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर मेरी कोई आवश्यकता है तो मैं तैयार हूँ। और आपके सोसाइटीज के प्रतिनिधि में से शिमला में मिले, आप सर्किट हाउस में बैठे, मुझे भी इस विषय की बहुत ज्यादा जानकारी, जो टेक्निकल बातें अभी बालराम शर्मा जी ने बताई, तो मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी इस विषय की नहीं थी, क्योंकि कोई मेरा डायरेक्ट कभी इस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट ना तो ट्रांसपोर्टर्स के साथ रहा, ना जो अदानी ग्रुप है या कहीं पर भी मेरा इस प्रकार से संबंध नहीं रहा। तो मैंने डिटेल जो दिनेश जी हैं जो इस प्लांट को देखते हैं, या फिर नीलेश श्रीवास्तव जी हैं जो लॉजिस्टिक्स को देखते हैं, जो उत्तरी क्षेत्र का है हमारा नॉर्थ इंडिया, उसके जो हेड हैं, इन दोनों लोगों से मैंने उसी समय बात की। दिनेश जी से भी मेरी बात हुई और उसके बाद मैंने नीलेश जी से भी बात की, और मैंने नीलेश जी से यही कहा कि आप लोग बैठे, ट्रांसपोर्टर्स और जो है अदानी कंपनी के जो लोग हैं वो बैठे
मुझे ऐसा कहीं देखने में नहीं आया है, जो मैं आपकी भावना भी देख रहा हूँ। यही नहीं, जिसका नोटिफिकेशन का जिक्र यहाँ अभी बालाराम शर्मा जी भी कह रहे थे, हम भी सुन रहे थे। सरकार ने कई बार कह दिया कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, लेकिन जिस प्रकार का ढुलमुल रवैया इस सरकार का रहा है, मैं समझता हूँ सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कल के अखबार में ही उद्योग मंत्री का बयान था कि अगर 2 दिन के अंदर इसका समाधान नहीं हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन 45 दिन में अभी तक सरकार की ओर से एक भी नोटिस जो है वो कंपनी को नहीं गया है, एक भी नोटिस जो है अब इनको अदानी ग्रुप को नहीं गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितना गंभीरता से इस विषय को ले रही है। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों के मन में कि जी अदानी ग्रुप का तो बीजेपी के साथ संबंध है, मोदी जी के साथ संबंध है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जितना कारोबार अदानी ग्रुप का राजस्थान में है या छत्तीसगढ़ में है, उसका तो 5% भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। इसलिए सरकार को इस विषय के ऊपर गंभीरता दिखानी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, आप क्योंकि मैं आपके साथ सीधा जुड़ा हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, सरकार इस बात को गंभीरता से ले, इसका सोल्यूशन निकाले। मीडिएटर की जो उनकी भूमिका है, क्योंकि सरकार की भूमिका मीडिएटर की है, उस भूमिका को उनको निभाना चाहिए। जो रेट इन्होंने जो नोटिफिकेशन की बात की है उसको मैं जाऊंगा, ऐसा मैं अभी तो, क्योंकि इनके जो लॉजिस्टिक हेड है नॉर्थ इंडिया के मिस्टर नीलेश श्रीवास्तव जी, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं मंगलवार को वापस आकर तुरंत जो है ट्रांसपोर्टर के साथ बैठक करूंगा। मैं फिर सोमवार को उनसे फिर बात करूंगा कि जी आपका समाधान क्या निकला है, कब आप बैठ रहे हैं। और उसके बाद भी अगर कोई समाधान नहीं निकलता, मुझे कोई व्यवस्था करनी होगी, मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं उनके साथ भी बैठूंगा। और उसके बाद भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो मैं केंद्र सरकार के समक्ष इस बात को रखूंगा। और मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार गंभीर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनसे कुछ ट्रांसपोर्टर्स दिल्ली में जाकर मिले, कुछ लोगों ने सीधी उनसे बात की है। और मैं प्रयास करूंगा कि कल वो बिलासपुर में है, आज रात को आएंगे। वैसे तो उनके बेटे की शादी है, बहुत व्यस्त होंगे, फिर भी अगर समय मिल पाया तो मैं उनके ध्यान में फिर से, वैसे पूरा विषय उनके ध्यान में है। और आपके ध्यान में मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, अभी बिलासपुर में जो हमारे विधायक हैं त्रिलोक जम्वाल जी, अभी जब वहाँ कौन सा प्लांट है, नाम नहीं, अगला नाम बरवाना प्लांट, जब बरवाना प्लांट को लेकर हमारे विधायक आप लोगों की तरह ट्रांसपोर्टर के साथ धरने पे बैठे, वहाँ कोई सरकार ने उनके खिलाफ भी FIR की और जो अन्य लोग भी उनके साथ बैठे थे उनके खिलाफ भी FIR, जबकि वो भी चाहते थे कि इस बात का कोई सोल्यूशन निकले। यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं। मैं भली भांति इस बात से परिचित हूँ। पहले सरकार को अभी ये जो इन्होंने कहा था नोटिफिकेशन हम जल्दी करेंगे, उसको सरकार करे। बाकी मैं सोमवार को फिर से नीलेश श्रीवास्तव से, क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं मंगलवार को वापस आऊंगा, सोमवार को उनसे बात करूंगा। उसके बाद मैं आपको भी उसके विषय में क्या हमारी बात हुई है, आपके विषय में भी आपको भी मैं उस विषय में जानकारी दूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। और इस बात को भी हम समझते हैं कि अगर जब भी समाधान निकलेगा तो सरकार को इसमें मध्यस्थता करनी होगी और ट्रांसपोर्टर और अदानी ग्रुप जो है साथ बैठकर ही इस बात का समाधान कर सकते हैं, ये बात तय है। लेकिन उसके लिए मेरी जो भी भूमिका रहेगी, आप मुझे जो भी आदेश देंगे, आप लोग जो भी कहेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इस बात को लेकर जहाँ तक भी हमको जाने की आवश्यकता होगी, हम इसको लेकर जाएंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। बाकी बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहूँगा और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं किसी प्रकार की राजनीति इस विषय में नहीं करना चाहता, मैं किसी प्रकार की राजनीतिक लाभ आपसे नहीं लेना चाहता। मुझे इस बात की, मैंने जब बात करने के लिए भी कहा था तो तभी मैंने यही कहा था, और अब तक मैंने बात नहीं की, उसके लिए भी मैंने यही बात कही थी कि मैं नहीं चाहता कि कहीं मेरी वजह से आपकी जो आपकी समस्या है उसमें कहीं अड़चन आ जाए। तो मैंने कई बार बात
बात की, लेकिन मैं इसी बात को लेकर था कि आपस में मिल बैठकर इसका समाधान निकल जाए। और मैं कहीं पर भी आपके और उस अदानी ग्रुप के बीच में या जो सीमेंट प्लांट के जो बंधन है उसके बीच में कई राजनीतिक रोटियां सेकना, ऐसा मेरा मकसद नहीं है। और मैं आपको आज भी स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, लेकिन जो आपकी समस्या है उसको लेकर मैं आपके साथ हूँ। जहाँ तक भी जाना होगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप मुझे दिन को कहेंगे, रात को कहेंगे, जब भी आपका जो आदेश होगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इतनी बात करते हुए मैं आप सबका जिस प्रकार से आप शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करूँगा। और यही कहते हुए कि आपकी समस्या मेरी समस्या है, मैं इस समस्या के समाधान के लिए आप सदैव तत्पर हूँ। आप मुझे कभी भी जो है ठीक है, सब लोग साथ में हैं, सभी लोग साथ में हैं, आप सब लोग के हमारे साथ हैं, गोविंद शर्मा जी, रतनपाल जी, दूसरे हमारे पार्टी के लोग हैं। लेकिन मैंने पहले कहा कि हम कोई राजनीति इसमें नहीं करना चाहते। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी समस्या का जल्दी से जल्दी निपटान हो और ये सरकार इसको भी तुरंत कदम उठाना चाहिए। इसलिए बात कहते हुए मैं धन्यवादी हूँ, मुझे आप लोगों ने आने के लिए कहा और मैंने कहा कि जब आप लोग कह रहे हैं तो मैं अवश्य रूप से आऊँगा। तो मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद करूँगा हमारे संसदीय क्षेत्र के